बेटा नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 12th क्लास का है, ठीक है, नेट प्लस जेई मेंस। सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन तो होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये इसको याद रखना है, क्या होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको बेटा याद रखना, ठीक है। पहले देखो सॉल्यूट में क्या होती है, सॉल्यूट होती है लेस क्वांटिटी में होती है, इट्स कंटेन लेस क्वांटिटी, दोनों में जब कंपेयर करोगे ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो लेस क्वांटिटी में कौन सा होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगी उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूट, और सॉल्वेंट ये ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे देखो वाटर में क्या चीनी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, ठीक है, उसमें कंपेयर करेंगे, जो कम मात्रा में होगा, जो लेस क्वांटिटी में, उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जो मोर क्वांटिटी में सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे बेटा इट्स कंटेन क्वांटिटी, ठीक है, ओके, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनली हम लोग लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। जो लेस क्वांटिटी में रहेगी उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूट, जो मोर क्वांटिटी में रहेगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, क्लियर। चलो ऊपर इसको मास परसेंटेज, नेक्स्ट वन है मास परसेंटेज। बेटा देखो मास का परसेंट, ठीक है, मास परसेंटेज अपन निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज, इसमें तो वॉल्यूम कहीं नहीं है, तो क्या कहता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें वॉल्यूम नहीं रहेगा उसको टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो इसमें कहीं पर देखो नोट में लिख रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम टर्म रहेगा, देखो वॉल्यूम टर्म जिसमें रहेगा वॉल्यूम, उसको कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये ट्रिक है, ठीक है, पूरी सोच समझ करना, जिसमें नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम रहेगा ही नहीं, जिस सॉल्यूशन में वॉल्यूम नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ओके। जिस मास परसेंटेज देख लो उसकी क्या हो जाएगी फॉर्मूला, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, या मास ऑफ सॉल्यूट ऑन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास कहीं वॉल्यूम आया इस पर, कहीं नहीं वॉल्यूम आया, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मास। यदि परसेंटेज मास निकालनी है तो सॉल्यूट में डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन का मास, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्स से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा परसेंटेज। इट इज इंडिपेंडेंट है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट हर साल एग्जाम पूछती है एग्जाम में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। टेम्परेचर देखो मास है ना, मास कैंसिल आउट हो रहा है, टेम्परेचर कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन करो इस पर, जब जिसमें जिस वॉल्यूम रहेगा उसको बोलेंगे अपन टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें नहीं वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चेक करो इस पर, solution is prepared by paired by adding 5 grams
5 gram of substance X to 18 gram water. Clear? Calculate mass percentage of solute. Calculate mass percentage of solute. Clear? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट कौन सा होगा बोलो? सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होगा 5 ग्राम। सॉल्वेंट कौन सा होगा? 3 ग्राम। कौन सा? वाटर। क्लियर? देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही होता है बेटा, अभी पढ़ाए हैं। क्या हो जाएगा? 5 प्लस 18 कितना आ गया? 23 ग्राम सॉल्यूशन आ गया। अभी क्या पढ़ाए? मास परसेंटेज। क्या होता है? मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन यही ना बताए हैं, इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ? 5। सॉल्यूशन कितना? 23 इंटू 100। ये परसेंटेज में आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 21.74 परसेंटेज आंसर। क्या ये? क्लियर? देखो लेस क्वांटिटी में 5 ग्राम दोनों में कंपेयर करोगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में कंपेयर करोगे 5 और कौन कौन लेस है? 5 गिनती आना चाहिए, ठीक है। 5 कम है तो क्या हो गया? ये सॉल्यूट। ज्यादा कौन है? 18 सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दिस विल बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना गया? 23 ग्राम। अब फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला याद रखना है, मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज मास सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज निकल जाएगा। चलो नोट करो, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट करता है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं डिस्कस है न्यूमेरिकल में कहीं पर। परसेंटेज ऑफ मास दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नोट करिए। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखो बेटा साथ में। देखो 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 0.5 ग्राम ऑफ ए solute is dissolved in is 25 ग्राम सॉल्वेंट। उसमें दिया हुआ है, दोनों डिस्कस कर दिया है। देखो लेस क्वांटिटी सॉल्यूट, मोर क्वांटिटी सॉल्वेंट, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। करेक्ट, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पर लिख लो बेटा, सॉल्यूट है 0.5 ग्राम। सॉल्वेंट दी हुई है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, लेस क्वांटिटी ऑलवेज सॉल्यूट होती है। सॉल्यूशन कितना हो गया? दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्ट कितनी है? 0.5 और 25 कितना आ जाएगा? 25.5 ग्राम। परसेंटेज क्या हो जाएगा? और सॉल्ट सॉल्ट कितना दिया हुआ है? 0.5 अपॉन 25.5 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देख लो, कैलकुलेट तो 1.96 परसेंटेज आ जाएगा। 1.96 परसेंटेज आएगा, ठीक है। ये आंसर क्लियर? कितनी जी है आपको बेटा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दोनों मिक्स करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है।
परसेंट ऑफ मास क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मास परसेंट, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसका, सॉल्यूशन का। इस चैप्टर पढ़ने के लिए मोल कंसेप्ट आना चाहिए, जो जिसने नहीं देखा है मोल कंसेप्ट कंप्लीट चैप्टर आपको अपलोड किया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना, तब सॉल्यूशन टच करना, ठीक है। मोल कंसेप्ट आना चाहिए और रेडॉक्स रिएक्शन, हमारा कंपाउंड चैप्टर हो गया कंसेप्ट क्लियर। मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चल रहा है आपका, ये सॉल्यूशन और थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे आप। चलो नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको समझो, इसको एक से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए को मानो आप सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट, पूरे चैप्टर में इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो एन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मोल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एन बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्ट, एक्स ए, यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, एक्स बी फ्रैक्शन सॉल्ट, ठीक है। फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये याद रखना, एक्स बी
एन बी मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, ठीक है। दोनों पे ऐड करोगे तो आएगा 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये इसको याद रखना, ठीक है, ये इसको भी याद रखना। इसका मोल फ्रैक्शन है, उसका मोल डिवाइड टोटल मोल्स, ठीक है। या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, एन क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, एन बी मोल ऑफ सॉल्वेंट, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, दिस, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं, चलो। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नोट करिए। क्वेश्चन को इस पर देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution is prepared by adding 360 gram, adding 360 gram of glucose to 864 gram water. Mole fraction of ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम। चलिए, चलो मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, क्या निकालना है, मोल ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, एन ए, एन ग्लूकोज है ना, एन ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वेट बाई मोलिकुलर वेट, क्या हो जाएगा बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया, मास 360, इसका कितना होता है 180, कितना गया मोल 2। इस तरह से मोल ऑफ वाटर इन वाटर, कोई दिक्कत, कितना वेट कितना दिया हुआ है, वो 864 डिवाइड 18 होता है, कितना गैस कट कराएगा 48 आएगा, कितना 48। किसका पूछ रहा है, इसका मोल आ गया वाटर का, इसका आ गया ग्लूकोज का। तो ये मान लो इसकी बी, किसकी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, एक्स ए निकालना है। मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन होता है, एन ए प्लस एन ए कितना आया हुआ तुम्हारा 2 अपॉन प्लस 48, 2 प्लस 48 कितना हो गया 2/50, 1/25 आ जाएगा, फिर 0.04, ठीक है, ये हुआ क्लियर। करिए इसको, चलिए मोलालिटी नेक्स्ट, मोलारिटी सॉरी मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है। इसको देखो, इसको लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, मोल पर लीटर। देखो इसमें वॉल्यूम आ गया ना,
ये क्या होगा, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। कुछ नहीं, मोल में डिवाइड कर देना लीटर से, तुम्हारा आ जाएगा मोल पे। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, कैपिटल एम। मोलारिटी, मोल पर लीटर, या फॉर्मूला लिखोगे तो इस तरह से, मोलारिटी, मोल ऑफ, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में लेना है, ध्यान रखिएगा, लीटर, मिलीलीटर में आएगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। ये बेटा याद रखना है आपको, एग्जाम तक इसको याद रखना है, ठीक है, इसको एग्जाम तक याद रखना है। मोल अपॉन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो देख लो, वॉल्यूम, जिस जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा तो उसको अपन टेम्परेचर पर डिपेंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मोलारिटी। तो लिख लो, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जितना क्वेश्चन नीट में पूछा, क्वेश्चन नीट प्लस जे मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को इसको लो। A given solution of a given solution of any which contains 4 gram, contains 4 gram, any which दिया हुआ, ठीक है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट, देखो यहाँ आए तो मोल क्या होता है, मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, इसी को यूज करना है, ठीक है। मोल निकालो, मोल दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम, किसका, एनओएच का, एनओएच का मोल निकालो, तो मोल निकालो, क्या होता है, वेट, ऑन मोलिकुलर वेट, ये ना होता है। वेट कितना दिया हुआ, 4, एनओएच का कितना होता है, देखो यहाँ पे एनएओएच, इसका सोडियम का 23, 16 प्लस 1 कितना जाएगा, 40, 40 आएगा इसका, 40। आगे बेटा 1/10, अब यहाँ रख दो 1/10, लीटर है, पर लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है पर लीटर, 1 से डिवाइड कर दो, 1/10, सही आ जाएगा तुम्हारा 0. क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा। कीजिए है कुछ नहीं, मोल पर लीटर, मोल निकाल लो, इन्फॉर्मेशन दिया, मोल सब्स्टिट्यूट, जो नहीं देखा है मोल कंसेप्ट कंप्लीट चैप्टर देखो, ठीक है ना, बहुत इजी लगेगा इसके बाद, ठीक है। मोल पर लीटर, मोल निकालिए अपन, वेट बाय मोलिकुलर वेट 1/10, लीटर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, डिवाइड 1 कितना आ गया, 0.1। चलो नेक्स्ट वन नोट करो। तो फास्ट स्क्रीनशॉट लगाओ इसकी। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी मोल्स
grams और मास पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन PCC और 0.5 मोल HCl, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ 1 cc बराबर 1 मिलीलीटर, ठीक है, दोनों सेम चीज है, cc सेंटीमीटर क्यूबिक या मिलीलीटर दोनों सेम है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 250 मिलीलीटर में भी। चलो देखो बेटा क्या दिया हुआ, मोलारिटी क्या होता है, तो क्या समझो पहले। मोलारिटी कंसेप्ट में मोल पर लीटर, यही ना होता है, ठीक है। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 250, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में निकल जाएगा। मोलारिटी देखो यहाँ से मोलारिटी दिया हुआ है कितना बेटा 0.5, कितना दिया हुआ है 0.5, 0.5 दिया हुआ है। मोल यहाँ से निकल जाएगा बेटा, क्या जाएगा मोल, लीटर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, ये लीटर में आ गया। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.6 या 2.5 मिलीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीखो, यहाँ पे ठीक। अब चलो से कट लगाओ, एक कट जाएगा यहाँ से 225 4 आ जाएगा, तो 1/4 ये आ जाएगा तुम्हारा मोल इक्वल टू 0.5 इंटू 1.4 आएगा, ठीक है। ये आ गया एक आंसर, ये आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.125, 0. आ गया, ये आंसर है तुम्हारा फर्स्ट, ठीक है। आ गया, अब देखो दूसरी निकालो। दूसरी कह रहा है मास पूछ रहा है ना, तो मोल तुम्हारा आ गया 0.125 आ गया। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट किसका, HCl का ना, HCl का है अपॉन मोलिकुलर वेट 0.125, यहाँ से वेट निकल जाएगा 5 टू मोलिकुलर वेट आएगा, कितना होता है मोलिकुलर वेट HCl का। देखो HCl का आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन का एक 30.5 का आ जाएगा 36.5 आ जाएगा 36, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बोलो 4.56 आ जाएगा, 4.56 ग्राम। आगे कुछ नहीं, मोलारिटी दिया हुआ है मोल पर लीटर, यहाँ से मोल निकल जाएगा, मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलकुलर वेट। चलो नोट करिए, ये बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में, नीट सारा क्वेश्चन लगाना, ठीक है। नीट का मैं एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन और जेई मेंस का पूछा हुआ मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। उसको सारे क्वेश्चन को वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। वीडियो लेक्चर को हमारा बार बार देखो, ठीक है। रिपीट करो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार, ठीक है। आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मोलालिटी, नेक्स्ट वन मोलालिटी, मोलालिटी सीख चुके, मोल पर लीटर, ठीक है। जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, मोलालिटी क्या होता है मोल पर केजी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन डिस्कस विल बी मोलालिटी। देखिए मोलालिटी, मोलालिटी देखो कुछ नहीं, मोल पढ़ चुके हैं, मोल पर केजी, इसका क्या हो जाएगा, इट्स नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर क्योंकि इसमें वॉल्यूम कहीं पर नहीं है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। ये टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करता है, कौन सा मोलालिटी, इट्स नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्लियर। देखो इसका फॉर्मूला लिख लो,
मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी नहीं, आर डिलीट करना, आर की जगह एल लिखना, मोलालिटी, तुतला के बोलना, ठीक है, मोलालिटी। चलो क्या होता है, मोल पर मोल ही आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ पर ध्यान रखना, मास ऑफ किसका, सोलवेंट का यूज करेंगे जो मोर क्वांटिटी में होगा, ठीक है, किसमें, केजी में लेना है, केजी, ग्राम में रहेगा उसको केजी में 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट होगा। इसका यूनिट होता है, देख लो, मोल, इसका यूनिट मोलल, मोलल, उसका मोलर होता है, मोलारिटी का यूनिट होता है मोलर, कहीं भी मोलर रहेगा, मोलर, एल ए आर, मोलर, ठीक है, मोलालिटी का मोलल, एम ओ एल एल, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम कहीं पे रहेगा तो मोलालिटी, ठीक है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है बेटा, ठीक है, मास पर, सॉरी, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अब्सेंट है, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा, देख लो, वॉल्यूम प्रेजेंट लिख लो कहीं पर, बार बार मैं टिक कर रहा हूँ, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, डिपेंड्स टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम अब्सेंट, तो क्या कहेगा, डोंट डिपेंड टेम्परेचर, क्लियर। चलिए नोट करो यहाँ तक, क्वेश्चन करेंगे इस पर, आई हैव सोल्व क्वेश्चन, नोट करो, स्क्रीनशॉट लगाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसकी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन्स, ए solution contains 10 moles of sucrose, 10 moles of sucrose, ठीक है, in 1 kg solvent, calculate molality। चलिए देखो यहाँ पे मोलालिटी क्या बताए थे, यहाँ देखो कुछ नहीं है, मोल पर केजी, ठीक है, मोल कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, 1 केजी में निकालना है आंसर 10, इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है, कितनी सिंपल है, यूनिट स्मॉल एम या 10 मोलल, इस तरह से रहेगा, 10 मोलल, आंसर आ जाएगा, क्लियर। विदिन सेकंड में क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या गया, नक्शा बना दो, मोल पर केजी, बेटा देखो यहाँ पे केजी में तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, मोल दिया हुआ है, 10/1 आंसर, ग्राम में रहता तो इसको 1000 से डिवाइड करते, बट डायरेक्ट दिया हुआ, चलो नोट करो, नेक्स्ट वन, तुम्हारा आंसर आ गया 10, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी, solution containing of a solution containing 5.3 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन पूछा हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ
एड्रेस प्लस Na2CO3 400 ग्राम वाटर 100 ग्राम वाटर मोलर वेट दिया हुआ है बेटा। देखो इसका मोलिकुलर वेट ऑफ क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2CO3 इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 106। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। देखो क्या होता है मोलालिटी, जो बताए हैं ट्रिक, मोल पर केजी। मोल निकालो, किसका है 5.3 इंफॉर्मेशन, 5.3 अपॉन 106 कितना दिया हुआ है मास 400, सॉरी सॉरी हाँ ठीक है 400, इसको केजी में बदलेंगे कट लगाओ, क्या हुआ एक बार लिख लो, एक बार लिख 6,000 ऊपर जाएगा 400, इसको केजी में बदले हैं बेटा, ये केजी में है। ठीक है, चलिए कट लगाइए, ये यहाँ से 2 सुनना जाएगा यहाँ से। ठीक है, करीब इसको कैलकुलेट करो तो बेटा फाइनली आ जाएगा 0.125 होगा, 0.125 कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर होगा। ठीक है, यहाँ से 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, फाइनली आ जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 25 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन contains 5 ग्राम यूरिया एंड मोलालिटी मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, मोलर वेट यूरिया का, किसका यूरिया का कितना 60 होता है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला देखो ये NH2 डबल बॉन्ड NH2 होगा बेटा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, बहुत ही होता है 60। चलो निकालो, जो फॉर्मूला बताएं उसे निकालो। मोलालिटी पता है मोल पर केजी, यही ना होता है। सोल्यूशन दिया हुआ 25 ग्राम। ठीक है, ये देखो सॉल्यूट कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे सॉल्यूट 5 ग्राम, सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ 225 ग्राम निकल जाएगा। क्या होता है सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर, सॉल्यूट कितना 5 प्लस सॉल्वेंट निकल जाएगा यहाँ से, सॉल्यूशन कितना 225, तो सॉल्वेंट निकल गया, सॉल्वेंट का मास यहाँ से 220 ग्राम आ गया। बदले यहाँ पे मोलार लक्षण करना जी, मोल कितना है, या मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मतलब सॉल्यूट कितना है बोलो, सॉल्यूट का 5 ग्राम टन यूरिया 60 डिवाइड सॉल्यूट कितना आया 220 डिवाइड 1000, कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो बराबर लिखो ना, 5/60 1000 एम करो सब तो फाइनली कैलकुलेट करोगे तो 0.3 से बना रहा है, 37 मोलल, ये आ जाएगा मोलल। ठीक है, कुछ नहीं, पहले सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन का सॉल्यूट प्लस सोलवेंट, यहाँ से निकाल लेंगे 225 में अपना सॉल्यूट आ गया। ठीक है ना, कहीं पे देखो स्पेसिफाई किया सॉल्यूशन दिया हुआ, और लेस क्वांटिटी में क्या होती है सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होती है, चलिए नोट करिए। चलिए नोट में लिखिएगा, देखो इनिशियल और फाइनल कोई से एक दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, M1 V1 = M2 G2, याद रखना। ठीक है, ये मोलरिटी के टर्म में, M1 क्या है इनिशियल मोलरिटी, M2 है फाइनल मोलरिटी, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, चार में से कोई तीन एक फाइंड करने का है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल, क्लियर। चलो नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, मिक्सिंग का निकालना, मिक्सिंग सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, तो M1 V1 M मिक्स इनटू टोटल, इस तरह से, क्लियर। क्लैरिटी, ये आ गया मिक्सिंग का या रिजल्टेंट, क्या आ जाएगा M1 V1, देखा हुआ फॉर्मूला कहीं पर, M2 मोलरिटी है अपॉन V1 प्लस, ठीक है बेटा। क्लियर, M1 V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस, नेक्स्ट नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वेट बाई वेट, क्लियर, परसेंटेज वेट बाई वेट, डब्ल्यू क्या है वेट या मास, एग्जाम्पल एक्स परसेंटेज वेट बाई वेट का मीनिंग क्या होगा, देखो एक्स ग्राम मास है ना,
सिर्फ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। x ग्राम सॉल्यूट इज present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, 49% वेट बाई वेट H2SO। ठीक है, इसको इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा, 49 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर, इस तरह से। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ तक कहीं पर लिख लेना, परसेंटेज वेट बाई वेट, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर्म, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम में यूज करना है, ये भी ग्राम में आएगा, ये भी ग्राम में, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, इस तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ मास बाई मास। ठीक है, इसको याद रखना है। It's not depend on temperature, it's not depend on temperature। क्लियर, चलिए इसको ओपन करना सीखो। एक परसेंटेज मास बाई मास है, ठीक है, एक्स परसेंटेज क्या होगा, एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखो क्या दे रहेगा, 49% वेट बाई वेट, क्या कहेंगे, 49 ग्राम इज प्रेजेंटिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर, पॉइंट क्लियर, नोट करिए। देखो यहाँ कहीं पर वॉल्यूम नहीं है, फॉर्मूला में कहीं पर नहीं, तो क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जिसमें नहीं रहता वॉल्यूम उसको प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर। क्लियर, सॉल्यूट समझ रहे हैं, लेस क्वांटिटी सॉल्वेंट, मोर क्वांटिटी सॉल्यूशन का, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सर को बोलेंगे सॉल्यूशन। पूरे चैप्टर में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। इसमें क्या है, W क्या है, मास या वेट, V क्या है, वॉल्यूम। तो दिक्कत, एक्स परसेंटेज W बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। दिक्कत क्या, एग्जाम्पल देखो, 59% H2SO4। चलो अब इसको ओपन करो, ओपन करना सीख गया, चैप्टर सीख गया, क्या हो जाएगा, 49 मास है तो ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन हो जाएगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो दिक्कत, देखो इसमें वॉल्यूम टर्म आ गया, क्या आ जाएगा इसमें, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम टर्म आ गया ना, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना। ओके, क्या होगा, देखो परसेंटेज वेट बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। क्लियर? क्या रखना है? ठीक है, चलिए ये बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, केयर करना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इट्स लिख लो, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर? चलो नेक्स्ट शॉट लगाइए इसकी। नेक्स्ट थर्ड वन, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, देखो यहाँ एक्स परसेंटेज ई बाई, इसको ओपन करो, क्या है H2SO4। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स परसेंटेज, एक्स मिलीलीटर, सॉरी एक्स मिलीलीटर ऑफ H2SO4 चेंज सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये बेटा हुआ। ठीक है, चलो यार एग्जाम्पल देखो, 9% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4। चलो इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा, 49 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 लीटर सॉल्यूशन। होगा, इसका फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज ई बाई क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसमें मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में इनटू क्या, सॉल्यूट on volume of solution। ओके, ये क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम है, इट्स डिपेंड ऑन, क्लियर? चलो नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मोल फ्रैक्शन। एक से डिनोट करते हैं। क्लियर? चलिए फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट क्लियर डिवाइड टोटल मोल्स। क्लियर, इसको याद रखना। सॉल्यूशन में क्या होता है बता चुके हैं, सॉल्यूशन सॉलिड होती है। ठीक है, इन होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, इसको ए मानो सॉलिड को, इसको बी। कोई दिक्कत, यहाँ से एक से निकाल लो, क्या होता है Na अपॉन टोटल, Na प्लस Nb, भी निकाल लो, क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, बता चुके हैं। और टोटल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x से प्लस x भी
ठीक है। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको a माने अपन। x भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एन बी मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। मैं करा चुका हूँ, एक बार रिपीट कर लूँ, ठीक है। करिए। नेक्स्ट वन मोलारिटी, ठीक है। इसको अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड कर, ठीक है। इसको लिख सकते हो, इट्स डिनोटेड कैपिटल एम, ठीक है। देखो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी, बिल्कुल आराम आराम से बेटा पढ़ना, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में यूज करना है, क्या, लीटर में, लीटर तो 1000 से डिवाइड करेगा, ये याद रखना है इतने, ठीक है। ये जिसमें वॉल्यूम आ गया उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं आया, वॉल्यूम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्लियर। नेक्स्ट नोट करो इसको, नेक्स्ट वन मोलारिटी, ठीक है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे पर केज, ठीक है। मोल किसका है, सॉल्यूट का, किसका है, सॉल्वेंट का, इट्स नॉट डू नॉट क्लियर, इट्स डिवाइडेड बाय स्मॉल, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मोल पर केजी, ठीक है। हाँ सॉरी, तो या लिख सकते हैं यहाँ सिंबल लिख लो, सही है वो, ऑफ सॉल्यूट ऑन, इसमें केज, ठीक है, इसको यूज कर, क्लियर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज, का यूनिट मोलल, नेक्स्ट वन पीपीएम, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, इसका क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन, 10⁶ ये याद रखना, ठीक है।
तो इस लिस्ट को लगाओ। नेक्स्ट क्लास, ओके।